खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम खबरें। जमारे के आगाज में बड़ी खबर, हिंदुस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ एक और सख्त इकदाम। हुकूमत पाकिस्तान के बने हुए तमाम डिजिटल मवाद के इस्तेमाल पर लगा दी पाबंदी। कहा सोशल मीडिया, वेबसाइट, OTT या किसी दूसरे मास कम्युनिकेशन मीडियम पर पाकिस्तान के बने हुए डिजिटल मवाद का नहीं किया जाना चाहिए इस्तेमाल। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तान की सरहद के उस पार मिलिटेंट ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद आज नई दिल्ली में मुनक्किद हुई आल पार्टी मीटिंग। हुकूमत ने फिजाई हमलों से मुतल्लिक मीटिंग में शरीक तमाम लीडरान को दी जानकारी। आल पार्टी मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण, वज़ीर खारजा एस जयशंकर के अलावा भाजपा के सदर और वज़ीर सेहत JP नड्डा थे मौजूद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज की आल पार्टी मीटिंग में भी नहीं की शिरकत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मीटिंग में लीडरान से किया खिताब। कहा ऑपरेशन सिंदूर के तहत दहशतगर्दों के कई मुकामात को किया है फौज ने तबाह और ऑपरेशन अभी भी है जारी। राजनाथ सिंह ने मजीद कहा टारगेट स्ट्राइक के बाद अगर पाकिस्तान ने किया हमला तो हिंदुस्तान करेगा जवाबी कार्रवाई। इधर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा कुल जमाती मीटिंग में वज़ीर आज़म मोदी की अदम मौजूदगी है इंतहाई मायूस कौन। अब तक 2 मरतबा बुलाई गई हैं कुल जमाती मीटिंगें। मोदी एक बार भी मीटिंग में नहीं हुए शरीक, लेकिन हम फिर भी हर कदम पर करेंगे हुकूमत की हिमायत। आल पार्टी मीटिंग में पुंछ, राजौरी, उड़ी, करना और चित्तगढ़ सरहदी इलाकों के रिहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर भी हुआ तबादला ख्याल। इस इख्तलाफ ने सरकार पर डाला दबाव। कहा सरहदी मकीनों के जानो माल की हिफाजत को फौरी तौर पर बनाया जाए यकीनी। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस सदर खड़गे ने हुकूमत से पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का किया मुतालबा। कहा कि इस मामले पर होनी चाहिए वसी बहस, इससे इत्तेहाद का जाएगा पैगाम और आम लोगों का बढ़ेगा एतमाद। ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ वज़ारतों और सेक्रेटरियों के साथ आज एक आला सतही मीटिंग की सदारत। मीटिंग में सिविल डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत बनाने, गलत मालूमात और जाली खबरों की तशहीर को रोकने पर हुआ तबादला ख्याल। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए वज़ारतों की तरफ से मनसूबाबंदी और तैयारी का भी लिया जायजा। जंग के माहौल के दरमियान हिंदो पाक कौमी सलामती के मशीर के माबैन हुआ पहला राब्ता। अजीत डोवाल ने आज पाकिस्तानी हममनसब आसिम मलिक के साथ मौजूदा कशीदगी के बारे में की बातचीत। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने की इसकी तस्दीक। वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़ेर सदारत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कौमी सलामती की एक और आला सतही मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की शिरकत। LG मनोज सिन्हा ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को दिलाया यकीन। कहा जारी करदा हिदायत को जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से किया जाएगा नाफिज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भी की तारीफ। कहा मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर इंतजामिया मिलिटेंसी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर है अटल। कहा ऑपरेशन सिंदूर वाज़िया पैगाम, मिलिटेंट कहीं भी हैं छुपे, हमारे मसल्लह अफवाज तलाश कर ही लेंगे दम। वज़ीर खारजा जयशंकर का बयान। कहा भारत पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहता है टकराव, लेकिन अगर मुल्क पर हुआ फौजी हमला तो उसका सख्ती से देंगे जवाब। शंकर मजीद कहते हैं पहलगाम हमले ने भारत को सरहद पार दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर हमला करने पर किया मजबूर। सरहदों पर मुसलसल जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी, जंगी सूरत हाल जारी, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। पाकिस्तानी फौज ने मुतअद्दिद मकामात पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश। फौज ने भरपूर अंदाज में दिया पाकिस्तानी जहरियत का जवाब। सरहदों पर गोलाबारी और भारी शेलिंग में इंसानी जानों का ज़िया। वज़ारत खारजा के तर्जमान ने सरहदों पर आम शहरियों की हलाकतों के बारे में दी जानकारी। कहा पाकिस्तान की मुसलसल जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियों में अब तक 13 शहरियों की कीमती जानों का हुआ ज़िया, जबकि 60 के करीब अफराद हुए हैं जख्मी। अदम तरीके पर कीमती जानों के ज़िया पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का इज़हार रंज। कहा जम्मू कश्मीर की आवाम अमन के मुतलाशी हैं, उम्मीद है जल्द ही लौट आएगा अमन। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सरहदी अजला के जिला मजिस्ट्रेटों के साथ की मीटिंग। हर मुमकिन मदद और सहूलियात की बिला तातिल फरहमी पर दिया जोर। साबिक वज़ीर आला महबूब मुफ्ती की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील। कहा दुश्मनी खत्म करने के लिए करें बातचीत का इंतखाब, कशीदगी को किया जाए खत्म। सरहदों पर कीमती जानों का ज़िया दर्दनाक, दोनों ममालिक अमन बकाए बहामी का थामे दामन।
पुंछ में सरहद पार शेलिंग से जहां भाग होने वाले मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इकबाल को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशों पर पुलिस ने जाहिर किया सख्त रद्द-ए-अमल। कहा मिलिटेंसी से जोड़ने की खबरें हैं बेबुनियाद और गुमराहकुन। मरहूम थे एक काबिल एहतराम मजहबी रहनुमा, हमेशा अवामी फलाह व बहबूद और मजहबी तालीमात को दिया फरोग। ताज़ा बारिशों के बायस रामबन में चेरी के मुकाम पर फिर से गिर आई ताज़ा पसियां। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह एक बार फिर से मुतासिर, ट्रैफिक नकलो हमल बंद, बहाली का काम जारी। और चलते चलते नाजरीन को बताते चले मौसम का हाल। आज बाद दोपहर बदली फिर से मौसमी सूरत हाल। टनल के आर पार हुई बारिशें, मुतअद्दिद इलाकों में तेज आंधी और तूफान की वजह से उड़ी मकानों की छतें, मेवा बागात को भी पहुंचा शदीद नुकसान। 11 मई तक मौसम रहेगा बरालूद, कहीं कहीं तेज आंधी और बारिशों का भी है इम्कान, महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन आज का शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।